ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और अभी वीडियो देखो। दोस्तों आज गुल्ली पुलिस सोन गार्डन में रील्स बना रहे हैं। अरे तू सोना चानी ना हीरा के खान पहले बाड़ू आ तू निश्चिंत होके घुमा करे जा। कहा से के तू ऐरा गहरा ना आजमगढ़ के लड़का पटैले बाड़ू। सोन बोलता वो देखो रॉड तो दौड़ता हुआ इधर ही आ रहा है। गुल्ली बोलता क्या हुआ रॉड, तुम भागते हुए क्यों आ रहे हो, कहीं तुम्हारे पीछे गली कुत्ते तो नहीं पड़े हुए। रॉड बोलता नहीं गुल्ली, मैं अपनी जान बचा कर आया हूँ क्योंकि खूनी जोकर मेरे पीछे पड़ गया था। गुल्ली बोलता कौन खूनी जोकर? रॉड बोलता बुल्ली तुम्हें पता नहीं है कि मोहल्ले में खूनी जोकर घूम रहा है जो कि रात बिरात में घूमने वाले लोगों को मार डालता है। गुल्ली बोलता ये तो मैंने अभी तक नहीं सुना, ये तुम्हें किसने बताया? रॉड बोलता लगता है कि तुम लोग न्यूज नहीं देखते हो। सोन बोलता हम लोग सिर्फ मेक जो वांटेड के वीडियो देखते हैं, रुको अभी मैं न्यूज लगाता हूँ। दोस्तों गौर से देखिए जोकर को किस तरह ये लोगों को मार डालता है और अभी तक इसने 50 से भी ऊपर लोगों को मार डाला है। और अगर आप भी अपना जान बचाना चाहते हैं तो रात में घर से बाहर मत निकलिए क्योंकि ये खूनी जोकर अपना शिकार रात में ही बनाता है। लगता है कि कोई आ रहा है। रॉड बोलता है देखा ये खूनी जोकर कितना खतरनाक है और इसने तो बच्चों को भी नहीं छोड़ा है, हमारे मोहल्ले के कई बच्चों को ये मार चुका है। गुल्ली बोलता ये क्या बोल रहे हो रॉड, ये बच्चों को भी मारता है और वो भी हमारे मोहल्ले का, तब तो इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। सोन बोलता उसे छोड़ेंगे नहीं। रॉड बोलता पर वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और उसके हाथ में हथौड़ा भी है और उस हथौड़े से वो मार कर किसी को भी कुछ उम्र बना देता है। बुल्ली बोलता वो कोई भी हो लेकिन वो हमारे हाथों से नहीं बच सकता। पहले तो तुम ये बताओ कि आखिरकार तुमने उसे कहाँ देखा था? रॉड बोलता उसे मैंने बाजार में देखा था जब मेरी बाइक बाजार में ही खराब हो गई थी। कौन है वहां पर, सामने आओ मेरे। और फिर मैं उससे बचते बचते तुम्हारे पास आ गया। गुल्ली बोलता रॉड आज तो तुम बाल बाल बचे वरना वो तुम्हारा भी कुछ उम्र बना देता। सोन बोलता हमें बाजार में जाकर एक बार देखना चाहिए, वो खूनी जोकर जरूर वहीं पर होगा। रॉड बोलता मैं तो बोलता हूँ कि वहाँ पर जाना खतरों से खाली नहीं होगा सोन, क्योंकि अभी काफी रात हो रही है और वो खूनी जोकर अपना शिकार रात में ही बनाता है। गुल्ली बोलता तब तो यही सही वक्त है उस खूनी जोकर को पकड़ने का क्योंकि दिन में वो तो कहीं छिप जाता है। रॉड बोलता है पर उसने हमें देख लिया तो वो हमें मार डालेगा। गुल्ली बोलता तुम इसकी चिंता मत करो रॉड, हम लोग सब साथ में रहेंगे और वो हमें एक साथ नहीं मार सकता। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। और फिर सारे लोग खूनी जोकर को पकड़ने के लिए बाजार की तरफ निकल पड़ते हैं। रॉड बोलता है पर हमें वहाँ जाने से पहले कुछ हथियार ले लेना चाहिए था। सोन बोलता है तुम इसकी चिंता मत करो, मैं मार्शल कराटे में एक्सपर्ट हूँ और अगर वो मेरे सामने आ गया तो मैं अकेले ही संभाल लूंगा। गुल्ली बोलता फेंकना बंद करो सोन, हमें पता है कि तुम्हारे सामने कोई चूहा भी आ जाए तो तुम्हारा डर के कारण बुरा हाल हो जाता है। गुल्ली की बात सुनकर सारे लोग सोन पर हंसने लगते हैं। ये लोग बातचीत करते करते थोड़ी ही देर में बाजार में आ जाते हैं। गुल्ली बोलता रॉड आखिरकार तुमने उस खूनी जोकर को कहाँ देखा था? रॉड बोलता मैंने यहीं पर देखा था गुल्ली। सोन बोलता पर यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। गुल्ली बोलता हमें सतर्क रहना चाहिए, मुझे लगता है कि वो खूनी जोकर हमें छिपकर कहीं से देख रहा है। रॉड बोलता मुझे मत डराओ, मैं पहले से ही काफी ज्यादा डरा हुआ हूँ। तभी आगे से किसी की चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। बुल्ली बोलता ये आवाज कैसी? मुझे लगता है कि वो खूनी जोकर किसी और को अपना शिकार बना रहा है। गुल्ली बोलता हमें खूनी जोकर को पकड़ने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, आओ मेरे पीछे। सारे लोग खूनी जोकर को पकड़ने के लिए भागते भागते जाते हैं पर तब तक ये खूनी जोकर अपना काम कर चुका होता है। रॉड बोलता है चीखने चिल्लाने की आवाज तो यहीं से आ रही थी पर आखिरकार इतनी जल्दी खूनी जोकर चला कहाँ गया? सोन बोलता ये देखो जमीन पे तो खून का निशान है और ये खून का निशान तो आगे की तरफ जा रहा है, लगता है कि वो खूनी जोकर किसी को मार कर घसीट कर आकर ले गया है। गुल्ली बोलता अगर हम लोग खून के निशान का पीछा करेंगे तो हम लोग उसके पास आसानी से पहुंच जाएंगे और फिर सारे लोग खून के निशान का पीछा करने लगते हैं। रॉड बोलता है ये खून का निशान तो काली जंगल की तरफ जा रहा है। गुल्ली बोलता तो क्या हुआ रॉड, हमें आगे बढ़कर देखना चाहिए। रॉड बोलता नहीं नहीं, ये जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक और वीराना है, मैंने सुना है इस जंगल में जो कोई भी गया है वो कभी भी जिंदा लौट कर नहीं आया है। सोन बोलता है तुम इसकी चिंता मत करो, जो होगा देख लेंगे।
पर इस वक्त उस खूनी जोकर को पकड़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो मोहल्ले के काफी बच्चों को मार चुका है और अगर हम लोगों ने उसे जल्दी ही नहीं पकड़ा तो वो और बच्चों को मार सकता है। गुल्ली बोलता, हाँ सोन तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, इसीलिए हमें आगे बढ़कर देखना चाहिए। और फिर सारे लोग काली जंगल के अंदर चले जाते हैं। तभी भेड़िया की चिल्लाने की आवाज आती है। रॉड बोलता, आज तो अमावस्या है और मैंने तो ये सुना है कि जंगल में बहुत ही खतरनाक भेड़िया रहता है और वो हर अमावस्या की रात को निकलता है। गुल्ली बोलता है, अभी के समय में भेड़िया कुछ नहीं होता है रॉड, ये सब सिर्फ बुड्ढों लोग की बनाई हुई बातें हैं। तभी भेड़िया की चिल्लाने की आवाज फिर से आती है। रॉड बोलता, देखा मैंने बोला था ना कि भेड़िया निकल चुका है और देखो वो कैसे चिल्ला रहा है, हमें सतर्क रहना पड़ेगा। तभी भेड़िया सोन पर छलांग लगा देता है। सारे लोग भेड़िया को देखकर काफी घबरा चुके हैं। रॉड बोलता है, अगर भेड़िया ने सोन को काटा तो सोन भी भेड़िया बन जाएगा। गुल्ली बोलता है, हम ऐसा होने नहीं दे सकते। गुल्ली इधर उधर देखता है, उसे एक बहुत बड़ा पत्थर दिखता है। गुल्ली वो पत्थर उठा लेता है। सारे लोग गुल्ली की शक्ति देखकर चौंक जाते हैं। वाह, क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। रॉड बोलता है, जल्दी गुल्ली, अब ये पड़ा था पत्थर इस भेड़िया पर पटक दो। अरे बाप रे बाप। भेड़िया का ऐसा हाल देखकर सारे लोग हंसने लगते हैं। सोन बोलता, वाह गुल्ली, तुमने तो आज मुझे बचा लिया, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। सोन बोलता, अब जल्दी चलो आगे, वरना ये खूनी जोकर हमारे हाथ से निकल जाएगा। और फिर सारे लोग एक बार फिर से उस खून के निशान का पीछा करने लगते हैं। ये खून का निशान तो इस पुराने हॉस्पिटल के अंदर जा रहा है। रॉड बोलता, गुल्ली बुल्ली, अब हम लोग को यहाँ से लौट जाना चाहिए, क्योंकि ये पुराना हॉस्पिटल पिछले 50 सालों से बंद है। गुल्ली बोलता, तो क्या हुआ रॉड, तुम मौगे के जैसा मत करो। बुल्ली बोलता, मुझे तो शक है कि रॉड मौगा है। बुल्ली बोलता, ये मजाक का वक्त नहीं है, हम लोग को इस पुराने हॉस्पिटल के अंदर जाना ही होगा। तभी उस हॉस्पिटल के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है। रॉड बोलता, गुल्ली बुल्ली, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, अगर तुम लोग को मरने का शौक है तो तुम लोग अंदर जा सकते हो। सोन बोलता, गुल्ली बुल्ली, रॉड को छोड़ो, ये काफी डरपोक है, इसे तो हाथ में चूड़ियां पहनकर घर में बैठना चाहिए। तुम हमारा यहीं पर इंतजार करो, हम लोग बस थोड़ी देर में उस खूनी जोकर को घसीटते हुए बाहर लेकर आते हैं। और फिर गुल्ली बुल्ली सोन रॉड को वहीं पर छोड़कर हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं। पर शायद रॉड को पता नहीं है कि वो अकेले रहकर कितनी बड़ी गलती कर चुका है। रॉड बोलता, कौन है जो वहाँ पर हंस रहा है, हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। और फिर वो खूनी जोकर रॉड के सामने आ जाता है। रॉड समझ जाता है कि अब ये जोकर उसे छोड़ने वाला नहीं है और यहाँ से भागने में ही भलाई है, इसीलिए रॉड वहाँ से भागने लगता है। पर भागते भागते रॉड के पैर फिसल जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। और अब ये खूनी जोकर रॉड को छोड़ने वाला नहीं है और फिर ये खूनी जोकर रॉड को बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। और अब लगता है कि इस खूनी जोकर की नजर गुल्ली बुल्ली और सोन पर है और इधर गुल्ली बुल्ली और सोन इस पुराने हॉस्पिटल के अंदर घुस चुके हैं। गुल्ली बोलता है, इस हॉस्पिटल में तो चारों तरफ गंदी बदबू फैली हुई है। बुल्ली बोलता, हाँ गुल्ली, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये बदबू तो सड़ी हुई लाशों की है, जैसे लग रहा है कि कोई लाश काफी दिनों से इस हॉस्पिटल के अंदर सड़ रही है। सोन बोलता है, जरूर उसे खूनी जोकर ने ही मारा होगा। गुल्ली बोलता, हाँ सोन, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, इस खूनी जोकर ने काफी लोगों की हत्या की है। सोन बोलता है, मुझे तो काफी डर लग रहा है, कहीं ये खूनी जोकर हम पर हमला ना कर दे। बुल्ली बोलता, डरो मत सोन, हमें उस खूनी जोकर को किसी भी हाल में पकड़ना ही होगा, नहीं तो वो और कितने लोगों को मौत के घाट उतार देगा। गुल्ली बोलता, अब हमें आगे चलकर देखना चाहिए, वरना ये खूनी जोकर कितने लोगों को मौत के घाट उतार देगा। और फिर गुल्ली बुल्ली सोन आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन शायद गुल्ली बुल्ली और सोन को पता नहीं है कि खूनी जोकर की नजर इन तीनों पर ही है। तभी सोन को एक जमीन पर खिलौना दिखता है। सोन वहीं पर रुककर उस खिलौने को उठा लेता है। सोन बोलता है, ये तो एक प्यारा सा जोकर है, पर इस खिलौने में तो खून भी लगा हुआ है,
पता नहीं ये खून किसका है। तभी सोन को पीछे से कुछ आवाज आती है, इधर आओ। सोन बोलता, लगता है कि ये खूनी जोकर इस कमरे के अंदर है, आज तो तुम्हारी खैर नहीं। और फिर सोन उस खूनी जोकर को पकड़ने के लिए कमरे के अंदर चला जाता है। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। सोन भागता हुआ गुल्ली बुल्ली के पास जाता है। गुल्ली बोलता, क्या हुआ सोन, और आखिरकार तुम्हारी पैंट किसने खोल दी? सोन बोलता, गुल्ली बुल्ली, उस कमरे में खूनी जोकर है और उसी ने मेरी पैंट खोल दी। गुल्ली बोलता, आखिरकार इस जोकर की इतनी हिम्मत जो मेरे दोस्त सोन की पैंट खोल दी, आज तो मैं उसे नंगा कर कर मारूंगा। सोन, पहले तुम ये बताओ कि आखिरकार उस खूनी जोकर को तुमने किस कमरे में देखा था? सोन बोलता, आओ मेरे पीछे, पर मैं उस कमरे में नहीं जाऊंगा, साले ने मेरी पैंट खोल दी। गुल्ली बोलता, पहले तुम वो कमरा बताओ कि आखिरकार वो खूनी जोकर किस कमरे में है। सोन बोलता, आओ मेरे पीछे। और फिर सोन गुल्ली बुल्ली को उस कमरे में लेकर जाता है जिस कमरे में वो खूनी जोकर है। सोन बोलता, यही है वो कमरा जिसमें उस खूनी जोकर ने मेरा पैंट खोल दिया था, पर मैं इस कमरे में नहीं जाऊंगा, तुम दोनों इस कमरे में अकेले जाओ, क्योंकि वो खूनी जोकर तो देखने में काफी भयानक है। गुल्ली बोलता, तुम चिंता मत करो सोन, अभी मैं और बुल्ली अंदर जाता हूँ और उस खूनी जोकर को घसीटता हुआ बाहर लेकर आता हूँ। और इतना बोलकर गुल्ली बुल्ली अंदर चले जाते हैं। गुल्ली बोलता, लेकिन इसके अंदर तो कोई भी नहीं है। बुल्ली बोलता है, पर सोन ने तो बोला था कि खूनी जोकर इसके अंदर ही था, अगर खूनी जोकर इस कमरे में नहीं है तो आखिरकार खूनी जोकर गया कहाँ? और फिर खूनी जोकर सोन को घसीटता हुआ वहां से लेकर चला जाता है। और फिर गुल्ली बुल्ली भी कमरे से बाहर आ जाते हैं। गुल्ली बोलता, आखिरकार सोन कहाँ चला गया, सोन तो यहीं पर खड़ा था। गुल्ली बोलता, कहीं वो खूनी जोकर सोन को अपने साथ तो नहीं ले गया। बुल्ली बोलता, अगर ऐसा है तो वो खूनी जोकर ज्यादा दूर तक सोन को नहीं ले गया होगा, या फिर इसी किसी हॉस्पिटल के कमरे में होगा। और फिर गुल्ली बुल्ली एक एक कर सारे कमरे की तलाशी लेने लगते हैं। पर किसी भी कमरे में सोन नहीं होता। गुल्ली बोलता, हमने सारे कमरे की तलाशी ले ली है, पर एक कमरा बचा हुआ है, जरूर सोन उसी कमरे में होगा। और फिर गुल्ली बुल्ली उस कमरे के अंदर चले जाते हैं। गुल्ली बुल्ली के अंदर जाते ही गुल्ली बुल्ली को काफी तेज बदबू आती है, क्योंकि अंदर बहुत सारे लोगों की लाश रखी हुई है। गुल्ली बोलता, ये देखो कितने सारे लोगों को ये खूनी जोकर ने मौत के घाट उतार दिया है। बुल्ली बोलता है, पर सोन तो यहाँ पर है ही नहीं। तभी हॉस्पिटल के बाहर से सोन के चीखने की आवाज आने लगती है, गुल्ले गुल्ले बचाओ। गुल्ली बोलता, ये तो सोन की आवाज है और ये तो हॉस्पिटल के बाहर से आ रही है। गुल्ली बुल्ली हॉस्पिटल के बाहर दौड़ लगा देते हैं, पर बाहर तो कोई भी नहीं है। गुल्ली बोलता है, सोन की चीखने चिल्लाने की आवाज तो बाहर से ही आ रही थी, पर यहाँ तो कोई है ही नहीं, तो आखिरकार इतनी जल्दी सोन जा कहाँ सकता है? गुल्ली बोलता है, हमें जल्दी से सोन को खोजना होगा, मुझे लगता है कि सोन बहुत बड़े मुसीबत में पड़ा हुआ है। बुल्ली बोलता है, हमें हॉस्पिटल के पीछे चलकर देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। बुल्ली अपना सर हिलाता है और फिर दोनों हॉस्पिटल के पीछे सोन को खोजने के लिए चले जाते हैं। बुल्ली बोलता है, लेकिन यहाँ पर भी कोई नहीं है गुल्ली, मुझे सोन की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, पता नहीं सोन किस हाल में होगा। गुल्ली बोलता, तुम इसकी चिंता मत करो बुल्ली, सोन हमारा काफी बहादुर दोस्त है, उसे कुछ नहीं हो सकता। तभी बुल्ली थोड़ा आगे बढ़ता है और जमीन पर देखता है, जमीन पर तो बहुत सारा खून गिरा हुआ है। बुल्ली बोलता, ये देखो गुल्ली, यहाँ पर तो ढेर सारा खून पड़ा हुआ है, कहीं ये खून सोन का तो नहीं? तभी गुल्ली हाथ से ऊपर पेट की तरफ इशारा करता है। बुल्ली बोलता, क्या हुआ गुल्ली, आखिरकार ऊपर क्या है? अरे ये क्या, यहाँ पर तो रॉड की लाश लटकी हुई है। ये देखकर गुल्ली बुल्ली का दिमाग हिल जाता है कि अभी सोन भी मिला नहीं था और यहाँ पर रॉड की तो लाश लटकी हुई है। बुल्ली रॉड की लाश को देखकर रोने लगता है। गुल्ली बोलता, अपने आप को संभालो बुल्ली, अभी हमें सोन को भी खोजना है, अगर हम ही दोनों रोने धोने लगेंगे तो आखिरकार सोन को बचाएगा कौन? बुल्ली बोलता है, पर रॉड अब हमारे बीच नहीं रहा, मुझे इस बात का बहुत दुख रहेगा गुल्ली। गुल्ली बोलता है, अब रॉड के बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है। तभी हॉस्पिटल के बाहर से आवाज आती है। गुल्ली बोलता है, ये कैसी आवाज है, लगता है कि हॉस्पिटल के बाहर कोई है।
बुल्ली बोलता कहीं वो खूनी जोकर तो नहीं। गुल्ली बोलता है मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, आओ मेरे पीछे। और फिर गुल्ली बुल्ली धीरे धीरे छिपकर बाहर देखने लगते हैं। बाहर जाकर गुल्ली बुल्ली देखते हैं कि खूनी जोकर तो सोन को टांग कर कहीं लेकर जा रहा है। बुल्ली बोलता है ये खूनी जोकर आखिरकार सोन को कहाँ लेकर जा रहा है, हमें जल्दी से खूनी जोकर को रोकना होगा। गुल्ली बोलता नहीं बुल्ली, ये सही वक्त नहीं है, तुमने देखा ना खूनी जोकर ने रॉड का क्या हाल किया। बुल्ली बोलता तो क्या हम लोग हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहें। गुल्ली बोलता नहीं, इस खूनी जोकर को सोन को जहाँ ले जाना है ले जाने दो, हम लोग इसका पीछा कर सोन को चुपके से वहाँ से निकाल लेंगे। और फिर खूनी जोकर सोन को गाड़ी में बैठाकर वहाँ से लेकर चला जाता है। गुल्ली बोलता गुल्ली पर हम लोग उस खूनी जोकर का पीछा करेंगे कैसे, हमारे पास तो कोई गाड़ी भी नहीं है। तभी गुल्ली बुल्ली की नजर एक खटारे स्कूटर पर पड़ती है और फिर क्या था, दोनों उस खटारे स्कूटर से खूनी जोकर का पीछा करने लगते हैं। गुल्ली आखिरकार वो खूनी जोकर सोन को लेकर कहाँ जा रहा होगा। गुल्ली बोलता है मुझे लगता है कि वो सोन को अपने अड्डे पर लेकर जा रहा है। गुल्ली मुझे लगता है कि हमें बाबा को बुला लेना चाहिए, हमारे पास इतना टाइम नहीं है बुल्ली कि हम लोग बाबा को यहाँ लेकर आए। जो कुछ भी है हमें अकेले ही करना होगा, हमें बस अच्छा मौका देखते ही सोन को चुपके से लेकर वहाँ से निकल जाना है, क्योंकि उस खूनी जोकर का सामना करना हमारे बस की बात नहीं है। बुल्ली बोलता गुल्ली स्कूटर को यहीं कहीं साइड में लगा दो, वो देखो उस खूनी जोकर का गाड़ी तो उस पुराने घर के बाहर लगा हुआ है। गुल्ली अपना सर हिलाता है और स्कूटर को झाड़ी के अंदर घुसा देता है। गुल्ली बोलता है जरूर खूनी जोकर सोन को इसी पुराने घर में लेकर गया है। गुल्ली बोलता पर हमें सावधान रहना चाहिए बुल्ली, क्योंकि अगर खूनी जोकर ने हमें देख लिया तो हम लोग यहाँ से जिंदा वापस घर नहीं जा पाएंगे। बुल्ली बोलता हमें इस पुराने घर के अंदर चलना चाहिए और फिर दोनों उस पुराने घर के बाहर आ जाते हैं। बुल्ली बोलता ये दरवाजा तो अंदर से बंद है और अगर हम लोग ये दरवाजे तोड़ेंगे तो काफी तेज आवाज होगी जिससे कि खूनी जोकर को पता चल जाएगा। गुल्ली बोलता हमें इस घर के पीछे चलकर देखना चाहिए, पीछे जरूर कोई ना कोई रास्ता होगा। बुल्ली अपना सर हिलाता है और फिर दोनों उस पुराने घर के पीछे चले जाते हैं। गुल्ली बोलता अगर हमें सोन को यहाँ से चुपके से ले जाना है तो हम में से किसी एक को इस खिड़की के अंदर घुसकर चुपके से सोन को लेकर आना होगा। गुल्ली बोलता तो ठीक है गुल्ली, मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करता हूँ, तुम इस खिड़की से अंदर जाकर सोन को लेकर आओ, तब तक मैं बाहर ध्यान रखता हूँ कि यहाँ पर कोई आ ना जाए। बुल्ली बोलता ठीक है, मैं अंदर जाकर अभी सोन को बाहर लेकर आता हूँ, तब तक तुम मेरा यहीं पर इंतजार करो। और फिर बुल्ली सोन को बचाने के लिए अंदर चला जाता है। लेकिन अंदर जाने के बाद बुल्ली देखता है कि जहाँ तहाँ खून के धब्बे हैं और वहाँ पर बहुत सारे कंकाल भी रखे हुए हैं, लगता है कि इन सभी को खूनी जोकर ने ही मारा है। और फिर बुल्ली उस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि जोकर और डॉक्टर डी सोन पर एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। लगता है कि इन लोगों के इरादे अच्छे नहीं हैं। तभी बुल्ली से गलती से वहाँ पर पड़ा हुआ बॉक्स गिर जाता है और अब डॉक्टर डी और खूनी जोकर की नजर बुल्ली पर पड़ चुकी है। तेरा क्या होगा कालिया? और फिर खूनी जोकर सोन पर हमला कर देता है। बच गया साला। बुल्ली उस पुराने घर से भागकर बाहर आ जाता है। गुल्ली बोलता क्या वो बुल्ली आखिरकार सोन कहाँ है और तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो। बुल्ली बोलता अंदर खूनी जोकर के साथ साथ डॉक्टर डी भी है और वो लोग सोन पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उन दोनों ने मुझे देख भी लिया है, हमें जल्दी यहाँ से भागना होगा। अरे ये क्या, डॉक्टर डी तो आ भी गया। गुल्ली बुल्ली वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन आगे से तो खूनी जोकर भी गुल्ली बुल्ली को घेर चुका है। गुल्ली बोलता हमें यहाँ से जाने दो वरना अच्छा नहीं होगा, वरना अगर बाबा को पता चल गया कि तुम लोग हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हो तो फिर वो तुम लोग को कच्चा चबा जाएंगे। ये सुनकर डॉक्टर डी और खूनी जोकर दोनों हंसने लगते हैं। गुल्ली बोलता हंसना बंद करो, तुम लोग की अब खैर नहीं, क्योंकि आ गया है तुम लोग का बाप। अरे ये क्या, बाबा रॉड तो आ चुके हैं। रॉड बोलता बाबा आप मेरा मुंह क्या देख रहे हैं, जल्दी से खेल शुरू करिए। और फिर बाबा गाड़ी पर से खूनी जोकर पर छलांग लगा देते हैं और उसे कुत्ते की तरह मारने लगते हैं। तेरी बहन को
तेरी बहन की छोटे इसकी अपना तो है ना बहन की। बुल्ली बोलता बस करिए बाबा, अब वो मर चुका है, अब डॉक्टर डी की बारी। खूनी जोकर को इतना मारने के बाद बाबा गुस्से भरी नजरों से डॉक्टर डी को देखने लगते हैं। डॉक्टर डी ने पहले भी बाबा से लात खा चुका है, इसीलिए वो बाबा का गुस्सा जानता है, इसीलिए वो वहाँ से भागने में ही भलाई सोचता है। लेकिन बाबा डॉक्टर डी को इतनी आसानी से कहाँ छोड़ने वाले थे। और फिर बाबा डॉक्टर डी का भी खेल खत्म कर बाहर आ जाते हैं। गुल्ली बोलता बाबा अगर आप सही समय पे नहीं आते तो ये डॉक्टर डी और खूनी जोकर तो आज हमारा खेल ही खत्म कर देते। बाबा बोलते हैं मेरे होते हुए तुम्हें कोई छू भी सकता है भला। तभी बाबा वहाँ पर गैस लीकेज कर देते हैं। मैंने नाश्ते में राजमा चावल खाया था, उसी का ये असर है। बाबा की बात सुनकर सारे लोग हंसने लगते हैं। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये है कुछ शाउट आउट जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो में कमेंट किया था। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं कुछ शाउट आउट दूं तो इस वीडियो के नीचे अच्छा सा कमेंट जरूर कर दें। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों।